को बताया। अब भगवान आ गए सबरी की कुटिया पर, बढ़िया चलते चलते पैदल यात्रा करते। सबरी मैया बूढ़ी बूढ़ी कुटिया में बैठी थी। सबरी मैया ने देखा कि हमारे द्वार की कुटिया पर कोई दो पुरुष आ रहे हैं। सबरी मैया डंडा उठाया, न्यूरे न्यूरे सबरी मैया पहुंची भगवान के पास गेटवे पर। जैसे यू गेट लगा ऐसे सबरी जी पहुंची, जा करके भगवान से कहती हैं, तुम कौन हो कि जिनके सपने हमें रोज आते रहे, मन को लुभाते रहे, मन को लुभाते रहे। ये बता दो बता दो, ये बता दो बता दो, तुम वही तो नहीं हो, वही तो नहीं जिनके सपने हमें रोज आते रहे, मन को लुभाते रहे, मन को लुभाते रहे। ये बता दो बता दो, ये बता दो बता दो, तुम वही तो नहीं हो, वही तो नहीं। माता सबरी ने भगवान से कहा, तुम कौन हो, आप बताओ। भगवान आए हैं द्वार पर सबरी जी के। सबरी जी कह रही, तुम कौन हो। भगवान ने कहते, मैया मैं कौन हूँ पूछ रही हो, अभी तक इंतजार किया, पूरा जीवन निकाल दिया, पूछ रही हो तुम कौन हो। तो सबरी मैया कहती, नहीं नहीं, तुम कुटिया के बाहर ठहर जाओ, तुम यहीं पे ठहर जाओ। सबरी जी सोच रही हैं, पता नहीं भगवान है कि कोई और है ये। अब भगवान खड़े हो गए। सबरी मैया लगी भगवान के अंदर पांचों गुण ढूंढने, जितने गुण भगवान सबरी माता को मतंग ऋषि ने बताया था। अब सबरी मैया कह रही, गुरु जी ने कहा था कि एक नहीं दो होंगे और दोनों भाई होंगे। सबरी मैया ने कहा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे साथ में कौन है। सांवले सरकार से कहा। राम जी ने कहा, मैया ये हमारा छुटका वाला भाई है। सबरी मैया ने कहा, ठीक है। मैया ने देखा क्या कि भगवान की बाहें कैसी हैं। देखिए भगवान की बाह इतनी बड़ी थी, जो पांव के घुटने थे ना, इनसे लंबी आजान बाहें भगवान की थी। सबरी मैया ने मिलाया क्या कि सरसी जलोचन बाहु विशाला, ओ जटा मुकुट सिर उर्वन माला। सबरी मैया ने देखा इनके नेत्र भी बड़े हैं। गुरुजी ने कहा था बड़े बड़े नेत्र होंगे, तो इनकी तो आँखियों बड़ी हैं। फिर सबरी मैया ने देखा इनके हाथ, तो इनके तो हाथों बड़े बड़े हैं। अब सबरी मैया ने ऊपर देखा तो कहा, गुरुजी ने कहा था कि भगवान आएंगे तो उनके सर पर जटाजूट होगी। तो सबरी मैया ने देखा कि भगवान के सर पर जटाजूट भी है। अब मैया ने पूछा, सबरी माता एक बात बताओ प्रभु, ये तुम्हारे गले में माला किस चीज की है। भगवान ने कहा, मैया ये वन माला है, अर्थात तुलसी की माला है। सबरी जी ने कहा, बस बस, इसका मतलब ये भगवान ही है। अच्छा तो तुम दोनों भाई भाई हो। भगवान ने कहा, हम दोनों सगे भाई हैं मैया। अब सबरी मैया ने देखा, गुरु जी ने कहा था एक गोरा होगा एक सांवला होगा, तो यही माँ से तो एक गोरा भी एक सांवला भी है। श्याम गौर दुई सुंदर भाई, और सबरी परी चरण लापटाई। सबरी मैया जिस समय पहचान गई तो भगवान के चरणों में माता सबरी गिर गई और बोली, प्रभु आपने आते आते बहुत देर कर दिया। सरकार आपने आते आते बहुत देर कर दिया। आप अगर मेरी युवानी में आए होते, जवानी में आए होते, तो मैं आपकी कुछ सेवा कर लेती। सरकार कमर से झुक गई हूँ, अब बोलने की भी शक्ति नहीं है, जिह्वा लड़खड़ा रही है, कानों में सुनने की भी शक्ति नहीं है। सरकार अब आपकी सेवा कैसे करूं, आपने बहुत देर कर दिया।
भगवान ने कहा मैया ऐसे भक्त हमारी सेवा नहीं करते, हम स्वयं भक्तों की सेवा करते हैं। जो जीवन भर भगवान की सेवा करता है, बुढ़ापे में भगवान उसकी सेवा स्वयं करते किसी न किसी रूप में आकर। या तो भगवान तुम्हारी बहू रूप में आएंगे, या तो तुम्हारे बेटे के रूप में आएंगे, लेकिन तुम्हारी सेवा करने के लिए भगवान अवश्य आएंगे, चाहे जैसे आए। भगवान ने कहा मैया जो जीवन भर मेरी सेवा करता है, तो बुढ़ापे में उसकी सेवा मैं स्वयं करता हूँ। अरे मैया सेवा करने की जरूरत नहीं है। शबरी मैया हाथ जोड़े भगवान के आगे खड़ी हैं। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति आती बाढ़ी। हमारी सबरी माता रो रही है, आंखों से आंसू बहाए जा रही, भगवान के प्रति बहुत प्रेम आ गया। क्यों भैया, जिनका इंतजार किया जाए वो जीवन में मिल जाए तो आंसू आना तो संभव है। हमारी सबरी मैया रो रही हैं, और जब रो रही हैं तो कहती प्रभु के ही विधि आस्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान आपकी पूजा तो प्रभु विद्वान जन करते हैं, जिनके अंदर अच्छे स्वर होते वो करते हैं, लेकिन मैं तो जाति से अधम हूँ। देखिए हमारी सबरी मैया का भाव कैसा है। सबरी माँ रो रही है, कहती मैं अधम जाति की हूँ, मैं जाति की भिलनी हूँ प्रभु, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? क्योंकि हमारे आप में जाति चल रही है ना, ये वो जाति के, ये वो जाति के हैं। मैया कहती हम कैसे सेवा करें प्रभु, हम जाति से अधम हैं और मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे कुछ आता नहीं जो आपके श्लोक सुना सकूं मैं आपको। और प्रभु अधम ते अधम, अधम आती नारी, तीन माह में मंद आघारी। सबरी मैया का जो भाव है वो वास्तविक है। सबरी जी कहती हैं प्रभु मैं आपको कैसे रिझाऊं, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है और आप भगवान हो, भगवान की सेवा करना कौन जानता है, कौन जानता है इनकी पूजा करना। प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे करूं। सबरी मैया रो रही हैं, तब भगवान ने क्या कहा माता सबरी के लिए कि कहा रघुपति भामिनी सुन बाता, कहा रघुपति भामिनी सुन बाता, माना हुए का भक्ति करना था। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी माता ने कहा मैं अधम हूँ। क्यों? कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो नारी हैं। अरे नारी को तो भगवान भी पूजते हैं मेरे प्यारे, नारी का सहारा तो भगवान को भी लेना पड़ा। कृष्ण जी आए तो माता यशोदा की जरूरत पड़ी, राम जी आए तो कौशल्या माता की जरूरत पड़ी। ब्रह्म भी इस धरती पर बिना नारी के नहीं आ पाया है, ब्रह्म भी धरती पर आकर के नारी को पूजा है। राम जी कहते हैं मैया तुम अधम क्यों कह रही हो, ऐसे भक्त क्या कभी अधम हो सकते हैं। सबरी माता कहती नहीं प्रभु, जाति की भिलनी हूँ और दूसरा मैं तो नारी हूँ, ना पढ़ी लिखी हूँ, मैं गंवार हूँ, जड़मती हूँ। भगवान ने कहा देवी मैं ये सब कुछ नहीं देखता हूँ दुनिया में, कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो भगवान से कोई मतलब नहीं। पंडित हो और तुम कौन बिरादरी हो कोई मतलब भगवान से नहीं है। तुम्हारा महल कैसा भगवान से कोई मतलब नहीं, रूप कैसा भगवान से कोई मतलब नहीं। हमने कहा ना भगवान अंदर वाला देखते हैं,
भगवान तो कहते हैं, स्वयं भगवान ने कहा क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट नहीं प्रिय है, मुझे छल नहीं प्रिय है, और जिसका मन निर्मल है उसी को मैं मानता हूँ, वही मेरा भगत होता है। तो माता सबरी से भगवान ने कहा रघुपति धामिनी सुन बाता, मानहु एक भगति करना था। भगवान सिर्फ अपनी भक्ति का नाता मानते हैं, चाहे बूढ़ी हो चाहे जवान हो, चाहे जौनसी बिरादरी जाति हो, चाहे कोई पढ़ा हो चाहे कोई ना पढ़ा हो। सबरी मैया का कोई पढ़ी लिखी थी? पढ़ी लिखी नहीं थी सबरी माता, बस उनके अंदर भाव था भगवान के प्रति। भगवान आए, आपके भी अंदर भाव होगा तो भगवान आपके भी घर आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान आए, माता सबरी को भगवान ने नवधा भक्ति सुनाई है। नवधा भक्ति का अर्थ है कथा प्रेमियों, भगवान को पाने के 9 रास्ता। नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति भगवान को पाने के लिए 9 रास्ता है रामचरितमानस में, कि आप किस रास्ते पर जाकर के भगवान को पा सकते हो। जैसे कोई चढ़ने उतरने वाला है रास्ता, है ना, थोड़ा ऊंची सीढ़ियां हैं, हम नहीं चढ़ सकते हैं, तो भगवान ने सरल रास्ता शॉर्टकट भी बताया है कि तुम इस रास्ते से आ जाओ तो हमको पा जाओगे। जरूरी नहीं कि तुम ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ के जाओ। भगवान ने 9 मार्ग बताए हैं। कौन कौन से मार्ग बताए हैं कथा प्रेमियों? पहला मार्ग क्या है? कि प्रथम भगति संतन सत्संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने अपने तक पहुंचने का पहला रास्ता कौन सा बताया भैया? कौन सा रास्ता है? प्रथम भगति संतन कर संगा। समझ गए ना? हमने कहा कि जीव आत्मा को अगर परमात्मा से मिलना है तो बीच में महात्मा को लाना होगा, समझे? अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो हम लोग हैं जीव आत्मा, और इसी जीव आत्मा को महात्मा के पास जाना होगा, और जब महात्मा के पास जाओगे तब जाकर के परमात्मा से मिलोगे। भगवान ने स्वयं कहा है ना कि यदि मुझे पाना है तो आप संत के पास जाइए, और संत के पास जाओगे तो उसको ठीक ठीक रास्ता पता है कि हमारा स्थान कहाँ है, ये तुमको संत बताएगा। तो यदि भगवान को पाना है तो पहला मार्ग है आप संत के सानिध्य में जाइए, सत्संग में जाइए, गुरु की शरण जाइए। और दूसरा भगवान को पाने का रास्ता जहां पर बैठे हो, जहां पर बैठे हो, ये भगवान से मिलने का दूसरा रास्ता है कि सामरे से मिलने का, प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, प्रभु जी से मिलने का। भगवान से मिलने का यही एक बढ़िया रास्ता है कि सत्संग में जब बैठते हो तो आपका मन भगवान में ऑटोमेटिक लग जाता है। 10 मिनट तक बैठोगे पंडाल में तो कहीं लाइट देखोगे, तो कहीं पंडाल देखोगे, तो कहीं इधर उधर मुलाकात करोगे, फिर धीरे धीरे जब घंटा पूर्ण हो जाता है ना तो मन आपका कथा में लग ही जाता है। कुछ देर के लिए तो भगवान में मन लग ही जाता है। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा मार्ग है भगवान को पाने का, भगवान की कथा जो सुनते रहोगे
कथा धीरे धीरे। जब रोज रोज भगवान की कथा सुनते रहोगे, कहीं पड़ोस में कथा चल रही तो सुनो, और ना पड़ोस में चले तो भैया यूट्यूब पर मोबाइल पर सुनो। हमरे जैसे न जानी कत्ती पुष्पा दीदी आ रही हैं, बड़े बड़े महान अच्छे अच्छे विद्वान कथा सुना रहे ना, मोबाइल पर सुनो, घर पे एलसीडी लगी वहीं पर सुनो। जब सुनोगे ना तो प्रेम हो जाएगा। जो सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे, कथा धीरे धीरे, तो मिल जाएगा अपना रतन धीरे धीरे। कथा सुनते रहोगे तो एक ना एक दिन भगवान आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो दूसरा मार्ग है भगवान को पाने का, भगवान की कथा। और तीसरा रास्ता क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुणगन, करई कपट तजिगान। तीसरा रास्ता है भगवान को पाने का, गुरु की शरण, गुरु की शरण में जाइए। और चौथा, कपट को तज करके भगवान को भजिए। जानते हो कपट को तज के? बताएं कैसे? कुछ लोग भगवान की पूजा बहुत करते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन ज्ञान बिना भैया भक्ति बेकार है। ज्ञान बिना भक्ति निष्फल। कैसे कहो बताइए? अब कुछ लोग पूजा कर रहे वक्त घंटी बढ़िया हला रहे हैं, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम। और द्वार पर एक भिक्षुक आ गया, कहता है कुछ मिल जाए पेट के वास्ते तो हमरो भला। तो कहते चलो भागो उधर, तुम्हारा तो यही रोज रोज का काम, तुम तो रोज ही आते हो। ए भैया पता नहीं भगवान है ठाकुर जी रुपए धर के आ गए हूँ आपसे कुछ मांगने के लिए। तो बिना ज्ञान के भक्ति भी ठीक नहीं होती है। और आप हैं राम वृक्ष कंडाइलगंज गोंडा। आपके द्वारा 501 मुद्राएं भगवान किसी चरणों में सादर समर्पित हुई हैं। आशीर्वाद की कामना है भगवान सदैव सुखी संपन्न रखें, हर चीज से परिपूर्ण रखें, शुभ आशीर्वाद। तो प्यारे, बिना ज्ञान के भक्ति भी ठीक नहीं है। घंटी हला रहे हो और कोई कह रहा थोड़ी हम पर दया कर दो, उसे डांट रहे हो तो घंटी हला, इसका मतलब पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं भगवान ही रूप धारण करके आ गए हो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तो तुम्हारा पूजा करना बेकार जाएगा। दया करिए, तुम दया करने के लिए मनुष्य बने हो। और भगवान ने पांचवा रास्ता बताया है क्या? कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन। भगवान ने पांचवा रास्ता बताया है क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जिसको मेरे पर विश्वास है, जिसको मेरे भजन पर विश्वास है, भजन करिए तो विश्वास के साथ करिए, ना कि किसी की दिखावटी में भजन कर दो, कोई मतलब नहीं। भजन करिए तो विश्वास के साथ करिए। दुनिया क्या कह रही हमसे कोई लेना देना नहीं, हम क्या करें हमको इससे मतलब। विश्वास होना चाहिए। और छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान का छठा रास्ता है, छठा मार्ग है प्राप्त करने का। भगवान कहते हैं छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, कर्म करिए, फल देने के लिए तो मैं बैठा हूँ, बस आप कर्म करते जाइए।
सात व सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान को सातवां रास्ता पाने का है क्या कि भगवान कहते हैं हमसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा जो मेरे संतों से प्रेम करता है, मेरे भक्तों से प्रेम करता है, मैं उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बना के रखता हूँ। इसलिए संतों से प्रेम करिए, भगवान के भक्तों से प्रेम करिए। यदि भगवान को पाना है तो, राम जी को पाना है तो हनुमान जी से मिलना जरूर पड़ेगा, इतना समझ लीजिए। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बिना मेरी भक्ति सब बेकार है। क्यों? भगत के बस में है भगवान। यदि भक्त को प्रसन्न कर ले गए तो भगवान मान जाएंगे। और आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। हमने जितना दिया है ना, भगवान कहते हैं हमने जितना दिया मैं सब जानता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको जितना दिया हूँ, जैसा भी दिया हूँ, जो कुछ भी दिया हूँ, आप उसे बहुत मान करके सुख भोगिए, ना कि दुख भोगिए दिन प्रतिदिन। हाँ, पड़ोसी तो 4 व्हीलर से चल रहे हैं, हमारी तो 2 पहिया नहीं मजबूत। चिंता करोगे मर जाओगे, टेंशन में बीमारी आ जाएगी। किसी को देख करके नहीं चलना चाहिए कि कोई किस चीज से चल रहा है, कोई कैसे रह रहा, हमको इससे मतलब नहीं। हम कैसे रह रहे हमको इससे मतलब है। पड़ोसी की बिल्डिंग VIP बनी तो का काम आएगी? तो काहे देख देख कर परेशान हो। अपना जैसा है ना उसी को स्वर्ग समझो, उसी को ताजमहल समझो कि हम ताजमहल में सो रहे हैं अच्छे से। भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा, सोचिए भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा। कम से कम हमारी एक ही मंजिल मजबूत है, हमने दर्शन किया, किसी किसी का छप्पर भी नहीं मजबूत है। तो ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है कि कम से कम हम 1 मंजिल के नीचे सो रहे हैं। उसके कर्म अच्छे थे तो 2 मंजिल में रह रहा, उससे अच्छे कर्म हुए तो 3 मंजिल। तो कर्मों के अनुसार मिलता